हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टीवाई बैफ का बैंकिंग कंपनी का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बैंकिंग का आपने किया, दो सम मेरे हिसाब से हो गए, दो या तीन सम, दो सम हो गए रहेंगे, तीन हो गए तो तीन, अभी ये चौथा रहेगा तो चौथा सम है। ये लास्ट लेक्चर रखता हूँ बैंकिंग कंपनी का, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का। इसके बाद अपन जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, उसका नाम रहेगा इंश्योरेंस कंपनी। इसके साथ इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो शेड्यूल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, बट मिसमैच मत कर देना। इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट, बैंकिंग का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, और इसमें 99% इंश्योरेंस कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बैलेंस शीट बहुत कम आता है। बट बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग भी आएगा, मतलब फाइनल अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट भी आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। ठीक है, क्या बोला समझ में आया? मैंने ये कहा इंश्योरेंस कंपनी में 90% सम जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे होता है इंश्योरेंस कंपनी टॉपिक में। लेकिन बैंकिंग के अंदर बैलेंस शीट भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है, फाइनल अकाउंट भी आ सकता है, जो आप ये कर रहे हो इस टॉपिक में। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में फाइनल अकाउंट के चांसेस इज 0.1%, 99.9% प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस कंपनी में, बट बैंकिंग में पूरा फाइनल अकाउंट आ सकता है। तो ये फायदा होता है इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के पास ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, और इधर अपने को तो पूरा कंप्लीट करना ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते क्वेश्चन क्या दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ स्टेट बैंक लिमिटेड थाने 31 March 2018, prepare profit and loss account for the ended 31 March 2018 and balance sheet as on that date। चलिए मार्किंग करते हैं। शेयर कैपिटल कहां जाएगा? शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड में। चलिए फिर करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है, डेबिट में दिया है तो 7 में जाएगा, और क्रेडिट में दिया है तो 3 में जाएगा। ठीक है, अभी ये क्रेडिट में दिया है, मतलब शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट 3, सेविंग डिपॉजिट 3, क्रेडिट इधर सब। उसके बाद डायरेक्टर का फीस एक्सपेंस है 16, ऑडिटर का फीस एक्सपेंस, फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10 फिक्स असेट में जाएगा। क्या बात है। इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है शेड्यूल नंबर 13, कमीशन एंड एक्सचेंज 14, रिजर्व फंड 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16, रेंट टैक्स 16, सैलरी 16, बिल्डिंग 10, लॉ चार्जेस 16, कैश इन हैंड 6, आरबीआई 6, अदर बैंक 7, इन्वेस्टमेंट 8, लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट 9, बिल डिस्काउंट 9, इंटरेस्ट पेड 15, बोरोइंग्स 4, बोरोइंग्स 4 आएगा ना। ब्रांच एडजस्टमेंट, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में दिया तो अदर असेट, क्रेडिट में दिया तो अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज मतलब 5। याद आया मैंने नंबर्स कैसे लिखा है? तो आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, ये आपके शेड्यूल्स है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज। 5 शेड्यूल क्रेडिट के हो गए। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स असेट, अदर। ये आपके शेड्यूल नंबर्स है, अपने को मार्किंग के हिसाब से लिखना है, और ये आपका नोट्स टू अकाउंट बन जाएगा। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल था, इंटरेस्ट एंड अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंसेस। बराबर है, याद आया? हाँ, चलिए ठीक है, मार्किंग्स आर डन। अब अपने को एडजस्टमेंट देखना है, क्या क्या एडजस्टमेंट है। 90% एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ अगर एडजस्टमेंट आया तो एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक हैज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बिल वर्थ ₹12 lakhs। कस्टमर के बिहाफ पे बिल एक्सेप्ट करके रखा है। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, ये क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। कहीं पे भी आएगा क्या? नहीं। आगे दिया है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंटेड इनकम में से माइनस होगा, और अदर लायबिलिटीज। चलिए ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, अरे ये तो डेप्रिसिएशन तो करने आता ही है, असेट में से माइनस करने का दूसरा एक्सपेंस के शेड्यूल में जाएगा। प्रोवाइड आरडीडी, 12% आरडीडी है, आरडीडी भी आपके इसमें माइनस होगा, और दूसरा आरडीडी का इफेक्ट लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा।
अभी क्या है कैसे तो पोस्टिंग करते। एडजस्टमेंट में 3 एडजस्टमेंट है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। पहले शेयर कैपिटल को एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, कहां जाएगा? शेयर कैपिटल के शेड्यूल में। कॉल्ड अप कैपिटल कितना दिया है? 8 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल 8 लाख। उसके बाद क्या दिया है? ये ओपनिंग बैलेंस है ना सर, आपको कैसे मालूम पड़ा? साल मार्च 2018 में खत्म हो रहा है, ये अप्रैल 2017 मतलब ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में जाएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, आफ्टर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 3,20,000। अरे बात समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद करंट डिपॉजिट, फिक्स है, सब आपके डिपॉजिट के शेड्यूल में जाएगा। अमाउंट देख लो, मेरे को एक एक करके अमाउंट बोलते जाना। चलो, डिपॉजिट का शेड्यूल है। हाँ, डिमांड डिपॉजिट का मतलब करंट डिपॉजिट, सेविंग तो सेविंग है, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। चलिए ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट कितना है? 27,28,000। सेविंग डिपॉजिट 20,52,000। फिक्स डिपॉजिट 31,20,000। क्लियर है पोस्टिंग? हाँ, शहबाज आगे क्या दिया है? डायरेक्टर का फीस किधर जाएगा? एक्सपेंस में। ऑडिटर एक्सपेंस में। भाई दोनों एक्सपेंसेस के शेड्यूल में जाएगा। तो एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल है। पहला डायरेक्टर फीस 36,000। उसके बाद ऑडिट फीस 8,000। उसके बाद फर्नीचर दिया है और ब्रैकेट में कुछ कॉस्ट वगैरह दिया है। फर्नीचर उसका कॉस्ट कितना दिया है? 6,96,000। तो इसको ऐसा ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिक्स असेट में क्या दिया है? फर्नीचर 6,96,000। बट उसका कॉस्ट क्यों दिया है? देखो, आपको एडजस्टमेंट में कुछ है ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10% एंड ऑन फर्नीचर 5% ऑन। वो कॉस्ट इसलिए दिया है कि आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालना है। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है आपका। इंटरेस्ट ऑन का, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है? 16,80,000। शेट्टी क्लियर है? शेट्टी उसके बाद क्या है? कमीशन एंड एक्सचेंज कहां जाएगा? अदर इनकम्स में। अदर इनकम्स के अंदर आ जाते हैं कमीशन 8 लाख। हर्ष उसके बाद क्या है? रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में आ जाता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व फंड 2,80,000। हर्ष आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, सब तीनों शेड्यूल जाने वाले 16 में। तो एक एक करके प्रिंटिंग है, फिर रेंट है और फिर सैलरी है। सबर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 32,000। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस 68,000। उसके बाद सैलरी 5,60,000। बराबर है? चलिए उसके बाद यह बिल्डिंग जिसका कॉस्ट दिया गया है, कीमत है 18 लाख। सेम फिक्स असेट में चले जाएगा। तो फिक्स इधर जगह छोड़ देता हूं। उसके बाद लिख देता हूं बिल्डिंग कितना? 18 लाख। इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि इन सब के ऊपर एडजस्टमेंट है। बराबर है? चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद लॉ चार्जेस 16 में जाएगा। कितना है? 12,000। तो लॉ चार्जेस एक्सपेंसेस है। लॉ चार्जेस 12,000। क्या हो गया मिताली? आप लोग इसमें प्रिंट नहीं है क्या टेक्स्ट बुक में? हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई नहीं। कैश इन हैंड, कैश एट आरबीआई, दोनों 6 शेड्यूल में जाएगा। 1,28,000 और 28 लाख। बराबर है? तो भाई यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1,28,000। फिर कैश विथ आरबीआई कितना? 20 lakhs। उसके बाद क्या है? कैश विथ अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा। कितना है? 26 लाख।
तो भाई कैश विथ अदर बैंक 26 लाख। प्रजापति क्लियर है? प्रजापति उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना है? 9,60,000। इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में इन्वेस्टमेंट 9,60,000। उसके बाद लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट कितना है? 24 लाख। एडवांस के शेड्यूल में चले जाएगा। एडवांस में देखो लोन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट कितना है? 24 लाख। इनर कॉलम में लिख रहा हूं, आउटर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट शेट्टी उसके बाद आगे क्या है? बिल डिस्काउंट एंड परचेज कितना है? 11,20,000। तो बिल डिस्काउंट परचेज 11,20,000 फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, खाली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है इंटरेस्ट पेड 15 के शेड्यूल में जाएगा 12 लाख। खर्चा है आपका, तो खर्चे के शेड्यूल में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट पेड कितना है? 12 लाख। 12 लाख है ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बोरोइंग्स के शेड्यूल में जाएगा 16 लाख। तो भाई बोरोइंग्स का शेड्यूल है आपके पास, यस। बोरोइंग्स कितना है? 16 लाख। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट में दिया है इसलिए आपका अदर लायबिलिटीज, तो अदर लायबिलिटीज के अंदर ब्रांच एडजस्टमेंट। पोस्टिंग क्लियर है? 90% काम पोस्टिंग का ही है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। क्या देखते ज्यादा? एडजस्टमेंट नंबर तो इंफॉर्मेशन था, कंटीजेंट लायबिलिटीज। गाँव सेकेंड एडजस्टमेंट था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना? 44,000। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट के इनकम में से माइनस होगा। डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट अर्न में से माइनस होगा, तो यहाँ पे लेस रिबेट। कितना रिबेट? 44,000 इधर से माइनस कर दिया, बराबर है। दूसरा इफेक्ट जाएगा अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना? 44,000। हर बार आने वाला एडजस्टमेंट बैंकिंग के अंदर आएगा ही, तो ये आपको क्या करना है? आपके इंटरेस्टेड ऑन इनकम में से माइनस करना है, दूसरा आपका अदर लायबिलिटीज दिखा देगा, ठीक है गाउस। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? आगे दिया है डेप्रिसिएशन 10% एंड 5%। बिल्डिंग पे कितना परसेंट बोला है? 10%। फर्नीचर पे कितना है? 5% ऑन कॉस्ट। भाई फर्नीचर पे लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है? फर्नीचर पे @5% बोला है। बिल्डिंग पे लेस डेप्रिसिएशन @10% बोला है, बराबर है। तो इसका 5% निकालो 6,96,000 का 5% आपको आ जाएगा 34,800 बराबर है 304,500। और 18 लाख का 10% निकालोगे 1,80,000। अब इन दोनों का दूसरा इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा। असेट का वैल्यू कम किया तो नुकसान है, नुकसान है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 34,800, 1,80,000। दोनों का इफेक्ट समझ में आ गया? पक्का समझा? नेक्स्ट उसके बाद है बैड डेब्ट्स कितना? 12,000। तो लेट्स बैड डेब्ट्स कितना? 12,000। अब ये बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डुबाया किसने? जिसको आपने एडवांस दिया रहेगा, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस में से माइनस होगा, लेस बैड डेब्ट्स कितना? 12,000। फिर इसका टोटल आ जाएगा एडवांस। सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब करते हैं क्लोजिंग। पहला क्लोज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट आएगा बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट क्लोज होगा और टैली होगा, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, पहले इनकम क्लोज कर रहा हूँ। 16,80,000 में 44,000 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 36,000, बराबर। इसका टोटल 8 लाख, इसका टोटल 12 लाख और इसका टोटल 9,42,800, बराबर है। चलिए फॉर्मेट बना हुआ है, पोस्टिंग कर लेते। इंटरेस्ट ऑन, बाय इंटरेस्ट ऑन कितना है? 16,36,000। इधर 8 लाख, टोटल ले लो
24,36,000 बराबर है। एक्सपेंडेड में जाते हैं, कितना है भाई? एक्सपेंडेड 12 लाख और यहाँ पे 9,42,000, 42,800, 21,42,800। अब इसमें से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, 2,93,200। कोई टैक्स बोला है क्या? नहीं, 2,93,200 बराबर है। ऐड कर देंगे अभी इसके अंदर इसका टोटल, ये ऐड होगा, ओपनिंग बैलेंस ऐड होता है, ऐड कर लो। 4,13,200 बराबर, बराबर है। हाँ चलिए, कोई अप्रोप्रिएशन? हाँ 25% स्टैट्यूटरी, हाँ बराबर बराबर, इधर 6 लाख आएगा। 25% किस चीज का कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग बैलेंस का कि करंट ईयर के प्रॉफिट का? करंट ईयर के प्रॉफिट का। 2,93,200 का 25% कैलकुलेट करो, 73,300। 2,93,200 का 25% बराबर है। इधर से निकालना है, ट्रांसफर करना है कहां पे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो इसी के अंदर मैं ऐड कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस 73,300। अरे समझा? हाँ चलिए, अब 6,13,000 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 6,13,200 में 73,300 माइनस कर दो, 5,39,900 बराबर है। इधर से ये चले जाएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख कितना है? 39,900, 5,39,900। अरे समझा? अब एक एक करके ये शेड्यूल क्लोज करेंगे। 8 लाख, 6,40,000 पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में मिस्टेक किया है। हाँ 21,42,800 है। 190 कैसे? 200 बराबर है, 800 है ना। हाँ बराबर है, 1 नहीं है, 0 है, 200 बराबर है, बराबर है यहाँ तक। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब इसका टोटल ले लो, 2,80,000 प्लस 73,300 प्लस 5,39,900, 8,90,200। इसको प्लस करो, 27,28,000, 20,52,000, 31,20,000 सबको प्लस कर लो। इसका टोटल तो हो गया, इसका टोटल ले लो, इसका टोटल, बाकी सब सिंगल सिंगल है, बाकी सबका टोटल लो फटाफट। 79 लाख। फिक्स असेट का कितना? तेरा हिसाब मत लगा, टोटल कर, तेरा हिसाब रॉन्ग होता है कभी कभी। 22 लाख फिक्स असेट का भाई। 6,96,000 माइनस 34,800 करो। अच्छा आप लोग सीक्वेंस में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सीक्वेंस में ही करो। शेड्यूल नंबर 9, 35 भाई, ये दोनों को ऐड करके 12,000 माइनस करने का। इसका 16 लाख, 18 में से माइनस करके ना भाई, इधर 16,20,000 बराबर है, ये इसका आया, अभी इसका बाकी है ना। पांचवे का कितना? 10,84,000 परफेक्ट है। 6,61,200। अब दोनों को ऐड कर लो,
बाकी इधर आ जाओ, 28 लाख और 1,28,000, 29 लाख 28,000, 22 लाख 21 क्या 81,200, ठीक है, ये बराबर है, ये एक सिंगल है, ये भी सिंगल है। चलिए आ जाते पोस्टिंग में। शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख, शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व्स 8,93,200, फिर 79 लाख, उसके बाद 16 लाख, 10 लाख 84,000, दूसरा है 29 तो कैश में चला गया ना बेटा, इधर इतना ही है। चलिए इसका टोटल लेना पड़ेगा, 1,22,200,200। चलिए असेट साइड पे सबसे पहला है 29,28,000 बराबर है, फिर 26 लाख, 9,60,000, 35 लाख 8,000, 22 लाख 81,000, 81,200 है ना, 81,200। अदर असेट्स है क्या? नहीं। चलिए टोटल लीजिए, 22 लाख 77,200, समझा? बैंकिंग कंपनी स्टॉप, लास्ट लेक्चर खत्म। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम सम प्रैक्टिस करो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के सम को प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एनपीए रिलेटेड कुछ सम्स है, अगर हुआ तो उसके सम्स को लास्ट में लेता हूं मैं, अभी बैंकिंग कंपनी क्या उतना वाइंड अप कर देता, ठीक है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।